पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। हिंदुस्तान की सेवा का मतलब है कि उन करोड़ों लोगों की सेवा जो तकलीफें उठाते हैं। इसका मतलब गरीबी, अज्ञान, बीमारी और सभी लोगों के सम्मान मौके न मिलने का अंत करना है। सभी लोगों को समान मौके न मिलने का अंत करना है, वही समानतावाद। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी गांधी जी की यह इच्छा रही है कि हर आंख का आंसू पोंछ दिया जाए। जब तक आंसू और दर्द है, हमारा काम समाप्त नहीं होगा। मतलब आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं पाई गई है, बल्कि मनवादी शक्तियों से भी हमें देश को आजाद करना होगा। और जब तक यह काम पूरा नहीं होता है, जब तक हम गरीब आदमी के हर आंख का आंसू नहीं पोंछ देते हैं, तब तक हमारा काम अधूरा रहेगा और पूरा नहीं हो सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई सम्मेलन में 23 मार्च 1947 को कहा था, एशिया के इस महान देश भारत ने मनुष्य के उत्थान में बड़ा ठोस हिस्सा लिया है। यही वजह है कि जहां संस्कृति का जन्म हुआ और अपनी जिंदगी को बहुत लंबे रोमांचकारी रास्ते में पर बढ़ा, वहीं मनुष्य ने लगातार सच्चाई की खोज जारी रखी। और यही मनुष्य की आत्मा सारी दुनिया के लिए प्रकाश बनकर चमकी। 23 मार्च 1947, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र है। नैनी जेल के बाहर खड़े हैं। नैनी इलाहाबाद में केंद्रीय कारागार है। तो केंद्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद के सामने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े। ये एक दुर्लभ तस्वीर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनमें वह ताकत थी कि वह लोगों में अपने अपने अंदर तक भविष्य में विश्वास की वृद्धि कर सकते थे। और यह एक बहुत बड़ा वरदान था, शायद प्रभु का सर्वोत्तम वरदान। म्यूरियल लेस्टर ने इस लाइन को कहा है। एक बड़े शहर में कला वीथियां और संग्रहालय उस वातायन के समान होते हैं जो जीवन के विशाल, समृद्ध और गहन तत्वों की झांकी प्रस्तुत करता है। मैं चाहता हूं कि पूरे शहर में संग्रहालयों की एक अच्छी परंपरा खड़ी की जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपने एक पत्र में नेहरू जी ने अपने विषय में लिखा है, यह ऐसा आदमी था जिसने अपने दिल दिमाग में भारतीय जनता को प्यार किया और इसके लिए जनता ने उसे खूब प्रश्रय दिया अत्यधिक बड़ी उदारता के साथ अपना प्रेम, अपना प्यार। कला किसी युग के जीवन और सभ्यता का दर्पण होती है। जब भारतीय सभ्यता में जीवन का स्पंदन था, तो उसने भव्य कृतियों का प्रसव किया और कला समृद्ध होती रही और उसका संदेश सुदूर देशों तक पहुंचा। मैं इसे बड़ा महत्वपूर्ण समझता हूं कि राष्ट्र की कलात्मक और सौंदर्यात्मक विकास को महत्व मिले।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर जो अक्सर देखी जाती है। कोट में गुलाब, गांधी टोपी और मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद क्या कहा था, ये देखिए, पढ़िए और सुनिए। मैं आज जो बोल रहा हूं, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है, जिसका असली नाम होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूं। वह हैसियत मुझे किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं दी, आपने दी है। और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है, मैं इस हैसियत पर रहूंगा और इस देश की सेवा करता रहूंगा, इस देश की सेवा करता रहूंगा, करूंगा। जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947। एक और विचारधारा, श्वेत, शांत, गहन और मानवीय मूर्खताओं से अछूते पर्वतों को देखकर मुझे शांति वापस मिल जाया करती है। मनुष्य चाहे कुछ भी करे, किंतु प्रकृति का क्रम वही रहेगा। भले ही वर्तमान पीढ़ी आत्महत्या भी कर ले, तो भी बसंत ऋतु तो आएगी ही, और चीड़ के वृक्षों से होकर वायु सरसराएगी तथा चिड़िया गीत गाएंगी ही। बहुत सुंदर विचार, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। श्वेत, शांत, गहन और मानवीय मूर्खताओं से अछूते पर्वतों को देखकर मुझे शांति वापस मिल जाया करती है। मनुष्य चाहे कुछ भी करे, किंतु प्रकृति का क्रम वही रहेगा। भले ही वर्तमान पीढ़ी आत्महत्या भी कर ले, तो भी बसंत ऋतु तो आएगी ही, और चीड़ के वृक्षों से होकर वायु सरसराएगी तथा चिड़िया गीत गाएंगी ही। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गंभीर मुद्रा में नेहरू जी बाई कोर्टेसी, इस फोटो को नाम दिया गया है बाई कोर्टेसी। एक कविता सुनिए। वन पथ है प्रियतर, घोर अंधेरे और घनेरे, लेकिन वादे हैं जो पूरे करने, और दूर जाना है मीलों सोने से पहले, मीलों सोने से पहले। The woods are lovely, dark, deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। अपनी डेस्क पर रखी रॉबर्ट फ्लोरेस्ट की कविता की इन पंक्तियों को जवाहरलाल नेहरू अक्सर देखा करते थे और देख करके गंभीर हो जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी। सरदार पटेल के साथ परामर्श विमर्श करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री, भारत माता वस्तुतः भारत की जनता ही है। भारत माता की जय का मतलब है जनता की जय। आप भारत माता के अंग हैं। मैंने जब भारत माता की जय कहने वालों को बताया कि यह भारत माता वे सब लोग खुद ही हैं, तो यह बातें धीरे धीरे उनके मन में उतरी और वे लोग चमक उठे, जैसे उन्हें एक बड़ी भारी बात का मर्म जान लिया हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संत विनोबा भावे के साथ नेहरू जी। विनोबा भावे।
सबके साथ मैत्री हो, सब दुनिया में शांति बने। भारत तो आजाद हुआ, सब देश आजाद रहें। देशों के बीच सहयोग हो, यही उनका जीवन कार्य था। पंडित नेहरू सच्चे अर्थ में लोकोपासक थे। मरने के बाद वो कहां जाएंगे? लोगों में जाएंगे। वह अब मुक्त होकर काम कर रहे हैं, देह मुक्त होकर, विदेह स्थिति में विनोबा भावे। आचार्य नरेंद्र देव के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने तुम्हें बताया कि बड़ी खुश किस्मत हो और आजादी की बड़ी लड़ाई जो हमारे देश में इस वक्त चल रही है, तुम्हारी आंखों के सामने हो रही है। मेरी यह कामना है कि तुम बड़ी होकर भारत की सेवा के लिए एक बहादुर सिपाही बनो। इंदिरा गांधी को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 अक्टूबर 1930 को ये बातें बोली थी। उस समय नैनी सेंट्रल जेल में थे नेहरू जी, और उन्होंने इंदिरा को पत्र लिखा था। पत्र में ये बातें लिखा था, मैंने तुम्हें बताया कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो और आजादी की बड़ी लड़ाई जो हमारे देश में इस वक्त चल रही है, तुम्हारी आंखों के सामने हो रही है। मेरी यह कामना है कि तुम बड़ी होकर भारत की सेवा के लिए एक बहादुर सिपाही बनो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री, आपस में मंत्रणा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों नातियों के साथ राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी, संजय गांधी ने सिर नीचे कर लिया है, सकुचाते हुए, शर्माते हुए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महान व्यक्ति थे। वह एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव युक्ति के प्रति सेवाएं चिरस्मरणीय रहेगी। उनके जीवन और कार्यों का गहरा प्रभाव हमारे चिंतन, हमारे सामाजिक संगठन और बौद्धिक विकास में पड़ा है। स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वह यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। गोविंद बल्लभ पंत के साथ, ब्राह्मणवादी नेता के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू एक महान व्यक्ति थे। उनका रुख व्यवहारिक, युक्ति संगत और लचीला था। उनका रुख व्यवहारिक, युक्ति संगत और लचीला था, और उनके व्यक्तित्व में अप्रतिम जादू था। जब इस जमाने की प्रमुख बातों का इतिहास लिखा जाएगा, तब नेहरू जी का नाम सदैव आगे हो सकता है। एटली वृद्धावस्था में कार्यरत पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चीन के सिखों द्वारा भेंट प्राप्त करते पंडित नेहरू चीन का सिख है, उससे भेंट प्राप्त करते हुए
जब नेहरू जी इस दुनिया से विदा हुए थे, उस समय का ये चित्र, गमगीन माहौल, उदास माहौल में गमगीन आंखें, नेहरू जी की चिता को सजाते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं अपने देश के स्वाधीनता संग्राम के उस सेनानी के प्रति जिसने हमें मध्य युग के पिछड़ेपन से उठाकर आधुनिक युग में लाकर खड़ा किया, जिसने मामूलीपन से उठाकर हमें एक शानदार हस्ती प्रदान की और जिसने हमारे निराशावाद को खत्म करके मनुष्य की शक्ति के प्रति हमारा विश्वास जगाया। नाथ पाई। नेहरू जी की वसीयत इलाहाबाद संग्रहालय के नेहरू पीठिका का मैंने आपको व्यंगावलोकन कराया। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।